वीडियो का थंबनेल और इंट्रो देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। आज का हमारा टॉपिक है सिद्धार्थ का कुल। इतिहास से ज्ञात होता है कि ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में उत्तर भारत में पूरी तरह से प्रभुत्ता संपन्न कोई राज्य नहीं था। भारत के अनेक छोटे बड़े राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से कुछ राज्यों में प्रत्येक पर जहां एक अकेले राजा का अधिकार था, वहीं कुछ पर अकेले राजा का अधिकार नहीं था। जो राजा राज्य के अलग अलग राजाओं के अधीन थे, उनकी कुल संख्या 16 थी। उनके नाम थे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, छेदी, वत्स, कुरु, मच्छ, सोरसेन, अस्सी, अवंती, गंधार, कंबोज, पच्छाल। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का आधिपत्य नहीं था, वे थे कपिलवस्तु के, चाक्य पावा तथा कुशीनारा के, मल, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, रामगाम के कोली, अल्लकप के बुली, केशपुत्र के कालाम, रेसपुत्र के कलिंग, पिपलवन के मौर्य तथा भग्ग के भर्ग, जिनकी राजधानी सिंसुमारा गिरी थी। जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार था, वे जनपद कहलाते थे, और जिन राज्यों पर किसी एक राजा का अधिकार नहीं था, वे संघ या गढ़ कहलाते थे। कपिलवस्तु के शाक्यों की राज्य व्यवस्था के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है कि वे गणतंत्र था या कुछ लोगों द्वारा कुलतंत्र था। वैसे यह तो स्पष्ट है कि शाक्यों के गणतंत्र में कई शासक परिवार थे और वे एक दूसरे के बाद में क्रमशः शासन करते थे। शासक परिवार का जो मुखिया होता था, वह राजा कहलाता था। सिद्धार्थ गौतम के जन्म के समय राजा बनने की बारी शुद्धोधन की थी। शाक्य राज्य भारत के उत्तर पूर्व कोने में स्थित था। वह एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन आगे चलकर कौशल राज्य पर अपना आधिपत्य जमाने में सफल हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि कौशल राज्य की स्वीकृति के बिना शाक्य राज्य के लिए अपने कुछ राजकीय अधिकारों का उपयोग असंभव हो गया था। उस समय राज्यों के कौशल एक शक्तिशाली राज्य था। मगध राज्य भी ऐसा